अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की नगरी है। अयोध्या में भगवान श्री राम के राज्याभिषेक के बाद चारों ओर सुख, शांति और आनंद का वातावरण था। हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। हनुमान, जो प्रभु श्री राम के परम भक्त थे, हर समय अपने प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। उनको श्री राम के सिवाय कुछ नहीं दिखता था। उनकी सेवा करना ही वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। उनके मन में केवल एक ही इच्छा रहती थी, कैसे प्रभु श्री राम और माता सीता प्रसन्न रहें। उनके लिए हनुमान जी कुछ भी करने को हर समय तैयार रहते थे, मानो हर समय हर जगह उन्हें सिर्फ श्री राम और माता सीता ही दिखते हों। एक दिन प्रातःकाल हनुमान जी महल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि माता सीता स्नान के बाद दर्पण के सामने बैठी हैं। उन्होंने अपनी मांग में लाल सिंदूर लगाया। हनुमान जी सोचने लगे, माता सीता हर रोज ये लाल सिंदूर अपनी मांग में क्यों रखती है? हर रोज मेरे मन में यही सवाल आता है। चलो आज तो पूछ ही लेता हूं। माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती है? भला इसका क्या कारण है? मैं यह जानने का बहुत इच्छुक हूं। आप बुरा न माने तो क्या आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकती है? वत्स, मैं ये सिंदूर अपने स्वामी श्री राम की लंबी आयु, सुख और मंगल के लिए लगाती हूँ। ये मेरे सुहाग का प्रतीक भी है। सिंदूर को माता पार्वती और अखंड सौभाग्य से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि इसे श्रद्धा से धारण करने से दाम्पत्य जीवन में मंगल बना रहता है। हर स्त्री का ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है और उनके पति की लंबी उम्र का प्रतीक है। हनुमान जी को कहाँ इस उत्तर से पूर्ण संतुष्टि होती। अभी भी उनके मन में सवाल थे। हनुमान जी ने फिर पूछा, माता, क्या थोड़े से सिंदूर से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु बढ़ा देते हैं? क्या हमारे प्रभु इतने कोमल हृदय के हैं? सीता जी ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हाँ पुत्र, प्रेम और श्रद्धा से लगाया गया थोड़ा सा सिंदूर भी बहुत शुभ माना जाता है। जिनका विश्वास है, उनके लिए हर चीज सही है। ये सुनकर हनुमान जी गहरे विचार में पड़ गए। उनके मन में आया, थोड़े से सिंदूर से प्रभु श्री राम की आयु बढ़ती है। माता सीता तो सिर्फ अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, उससे ही उनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं तो मेरे प्रभु को और भी अधिक सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु प्राप्त होगी। हनुमान जी तुरंत एक दासी के पास गए और उनसे जाकर बोले, सुनिए माता, मुझे थोड़ा सिंदूर चाहिए था। अगर आपके पास हो तो कृपा करके मुझे दे दीजिए। मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। जरूर वत्स, ये लो सिंदूर। इसमें भला पूछने की क्या जरूरत है? माता, ये तो थोड़ा सा सिंदूर है। मुझे तो बहुत सारा सिंदूर चाहिए। इससे तो कुछ भी नहीं होगा। जितना भी सिंदूर आपके पास है या महल में जितना भी सिंदूर रखा है, सारा का सारा सिंदूर मुझे लाकर अभी दे दीजिए। इस तरह हनुमान जी सारा सिंदूर एक बोरी में भरकर चल पड़े। किसी को नहीं पता था कि ये क्या करने वाले हैं। अब हनुमान जी की लीला तो हनुमान जी ही जाने। दासी ने सिर्फ वही किया जैसा हनुमान जी ने उनको करने को बोला। हनुमान जी ने सिंदूर सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर पर लगा लिया। वे लाल रंग में पूरी तरह रंग गए। लाल रंग लगाकर हनुमान जी ऐसे प्रश्न हुए जैसे उनके श्री राम की आयु अनंत हो गई हो। हनुमान जी उसी रूप में श्री राम की सभा में पहुंच गए। जब सभी ने हनुमान जी को देखा तो पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर सभा में हल्की मुस्कान फैल गई। भगवान श्री राम ने प्रेम से पूछा, हनुमान, आज ये कैसा रूप बना लिया? ये पूरे शरीर पर लाल रंग क्यों लगाए हुए हैं? इसका क्या कारण है भला? प्रभु, माता ने बताया कि थोड़े से सिंदूर से आपकी आयु और जीवन मंगल होता है। मैंने सोचा कि यदि मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं, तो आपके जीवन में अनंत सुख और कल्याण होगा। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। हनुमान जी की यह निश्चल भक्ति सुनकर श्री राम की आंखें प्रेम से भर आईं। श्री राम बोले, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त तीनों लोगों में कोई नहीं। तुम्हारा प्रेम निष्काम, निर्मल और अद्वितीय है। कहा जाता है कि उसी दिन श्री राम ने आशीर्वाद दिया।
कि जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करेगा, उस पर उनकी विशेष कृपा होगी और उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे। तभी से अनेक स्थानों पर हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा प्रचलित मानी जाती है।